Now, disadvantages of wired technology. The main disadvantages of wired technology are as follows. Mobility इसकी नहीं रहेगी क्योंकि ये वायर्ड है, तो हम इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं. ओके, वायर्ड नेटवर्क कैन बी इनफ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी. In order to use wired technology in a different location, it is necessary to run extra cables and switches to connect a device to the network. अगर आपको कहीं और पे वो यूज़ करना है, जैसे लैपटॉप है आपके पास, लैपटॉप पोर्टेबल है इसलिए आप उसको मूव कर पा रहे हो, पर यहाँ हम कनेक्शन यानी केबल्स की बात कर रहे हैं वायर्ड और वायरलेस में. तो लैपटॉप को अगर आप कहीं ले जाते हो तो वहाँ पे भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको इथरनेट केबल से लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप डेस्कटॉप के साथ अदर डिवाइस के साथ ये कर ही नहीं सकते. Installation. Wired technology consume more time and effort to set up because more components are required to complete the process. इसके लिए आपको टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए, और प्रॉपर जितना सामान लाना है वो भी किसी से आपको पूछना पड़ेगा क्या लाना है क्या नहीं लाना है, कुछ कम ज़्यादा. और इथरनेट केबल में भी क्या होता है, कई बार ठीक से नहीं होता है सेटअप, तो बार बार आपको उसका कलर कोड देख के उसको सेट करना आना चाहिए. उसके लिए टूल्स चाहिए, है ना, कनेक्टर चाहिए, उसको सेट करना आपको खुद को आना चाहिए, और ये करना रहता है उसमें. इंस्टॉलेशन. वायर टेक्नोलॉजी कंज्यूम मोर टाइम एंड एफर्ट. हो गया. वायर्स तो ऑब्वियसली रनिंग अ वायर्ड नेटवर्क मीन्स डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्स कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ वायर्स दैट कैन बी अनसाइटली एंड इनकन्वीनियंट. दिखने में भी हो सकता है अच्छा ना हो, और इनकन्वीनियंट तो रहेगा, बहुत सारे वायर्स हो जाएंगे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज write a comparison of wired and wireless mechanism. Compare wired and wireless mechanism. सब पूरा वही है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस मैकेनिज्म. ओके, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इन्होंने टेबल में समझाया है नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक और कैसे ये डिफरेंट है, वायर्ड कैसे डिफरेंट है और वायरलेस मैकेनिज्म कैसे डिफरेंट है. तो पहले है नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक में विजुअल डिटर्मिनेशन ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी. अब विजुअल डिटर्मिनेशन ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी में कैसा रहता है, वायर्ड में कैसा रहता है और वायरलेस में कैसा रहता है. इफ वी कैन सी दैट नेटवर्क केबल गोइंग टू अ लोकेशन, दैट लोकेशन कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क. आपको अगर किसी अलग डिवाइस को सेटअप करना है ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लैन में, तो हम देख सकते हैं कि कौन सा वायर है, कहाँ से जा रहा है. वायरलेस नेटवर्क्स समटाइम्स कनेक्ट लोकेशन दैट वी कैन नॉट विजिबली सी, और हम लोग उसको विजिबली सी नहीं कर पाते हैं किसमें, वायरलेस में. विजिबिलिटी ऑफ नोड टू नोड ऑन द सेम नेटवर्क. कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है किस में पता चल जाएगा इजीली, ऑब्वियसली वायर्ड में पता चल जाएगा. ऑल द नोड्स ऑन अ वायर्ड नेटवर्क कैन इन्फॉर्म ऑल अदर नोड्स, है ना, सारे नोड्स एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं. वेयरएज इन वायरलेस many nodes on a wireless network cannot inform all the other nodes, other wireless nodes on the same network. Visibility network to network. Wired network are invisible to other wired network. वायर्ड में मैंने जैसे आपको बताया आइसोलेशन हो जाता है, एक दूसरे का पता नहीं चलता. द प्रेजेंस ऑफ वन वायर्ड नेटवर्क कैन नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर. अगर परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं कर रहा तो एक पॉइंट अपन और क्या जोड़ सकते हैं डिफरेंशिएशन में, इंटरफेरेंस, कि किस में इंटरफेरेंस होता है किस में इंटरफेरेंस नहीं होता है. तो व्हेन वी विल राइट कि इंटरफेरेंस किस में होता है, तो व्हाट विल राइट, वायर्ड में देयर आर लेस चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस और नो इंटरफेरेंस, whereas in wireless there are high chances of interference. So we can also increase one more point here with the help of third point. इसमें wireless में हम बोलेंगे wireless networks are often visible to other wireless networks. सबके लिए visible होता है. One wireless network can affect the performance, क्योंकि सारे सिग्नल एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे में नॉइज इंटरफेरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज, किस पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वायरलेस पे फर्क पड़ेगा, वायर्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा. वायर्ड नेटवर्क परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रॉपर्टीज, ठीक है, और वायरलेस कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर. terrain properties. Wired network performance is not affected by the properties of earth terrain. सेम वायर्ड और वायरलेस के लिए जैसा एटमॉस्फेयर के लिए वैसे इसके लिए. यूजर कनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी. यूजर कनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी. The connectivity is possible only from physical location where
द नेटवर्क केबलिंग एक्सटेंड्स। ठीक है, मोबिलिटी आप अलग चाहें तो अलग पॉइंट बना के लिखिए, और नहीं तो सेम में भी लिख सकते हैं। कनेक्टिविटी कहाँ से पॉसिबल है? उसी लोकेशन पे पॉसिबल है जहाँ पे नेटवर्क इस्टेब्लिश है और केबल भी होना चाहिए वहाँ पे। कनेक्टिविटी इज पॉसिबल बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ फिजिकल नेटवर्क केबलिंग। केबल अगर नहीं भी है तो केबल के बजाय भी पॉसिबिलिटी है, ये जहाँ तक केबल पहुँचेगी वहीं तक डिवाइस को अटैच कर पाएगा। और वायरलेस में ऐसा नहीं है कि केबल के भरोसे ही हम, जहाँ तक आपका वायरलेस का रेंज होगा वहीं तक आप अटैच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, कॉस्ट, किसकी कॉस्ट कम है? कॉस्ट इज लेस, कॉस्ट इज मोर। वायर्ड की कॉस्ट लेस है, वायरलेस की कॉस्ट मोर है, क्योंकि इसके डिवाइसेस महंगे आते हैं वायरलेस के, और वायर्ड के डिवाइसेस रीजनेबल आ जाएंगे। उसके बाद केबल्स का उतना खर्चा नहीं आएगा जितना कि वायरलेस डिवाइस ही अपने आप में महंगा आएगा, इसीलिए इन्होंने कम ज़्यादा बोला है। बैंडविड्थ, लेस बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी। और इसमें मैक्सिमम बैंडविड्थ क्यों चाहिए रहती है? क्योंकि हमको वायरलेस रेंज देनी पड़ती है। ओके, केबल, दिस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड केबल। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि केबल है इसमें और इसमें केबल नहीं है। ओके, तो इसमें इन्होंने 9 पॉइंट्स दिए, एक पॉइंट मैंने आपको इंटरफेरेंस का भी बता दिया। इसमें आप कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं। कौन से पॉइंट ऐड कर सकते हैं? ये हो गया आपका सिक्योरिटी, हेल्थ हजार्ड, रेडियो सिग्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ा है, राइट, ये सब पॉइंट्स आप इसमें एक एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा सिक्योरिटी है, किस में हेल्थ हजार्ड है या नहीं है, रेडियो सिग्नल इंटरफेरेंस है कि नहीं, किसकी कॉस्ट लो है, तो कवर कर लिया। ठीक है, किसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, किसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, मोबिलिटी तो उन लोगों ने बता दिया। तो ठीक है, ऐसे आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर लेंगे तो आपके 9 पॉइंट्स की जगह कम से कम 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप इसके पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वायरलेस कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन एरिया। ये कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेते हैं इसको क्या बोल रहे हैं लोग। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा है। जो भी नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, मटेरियल शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन एरिया कहाँ कहाँ यूज होता है? ऑफिस एंड हाउस होल्ड environments. An office space is wired and with computer cables for network connections and telephone wires for telephone. वायरलेस कहाँ यूज़ होता है ये बता रहे हैं। ऑफिस और हाउस होल्ड में, ऑफिस एरिया में कंप्यूटर केबल्स होती हैं, नेटवर्क कनेक्शन के लिए टेलीफोन वायर्स होते हैं। टेक्नोलॉजीज जैसे वीलैन एंड ब्लूटूथ, एक्सपेंसिव केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप आजकल वीलैन मीन्स वायरलेस लैन एंड ब्लूटूथ, इनके आने के बाद बहुत ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत नहीं है। दिस मीन्स एक्सपेंसिव केबलिंग की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब है कि ऑफिस में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में नो एडिशनल कॉस्ट के साथ साथ ये सब इंस्टॉल किया जा सकता है। जब भी ऑफिस रिनोवेशन और रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो एम्प्लॉय वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन, दूसरी बिल्डिंग में आराम से मूव कर सकते हैं उनको, और तुरंत वायरलेस नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पूरी अपनी केबलिंग लेके जाएँ, राउटर्स के साथ जितनी इथरनेट केबल है सब लेके जाएँ। सिर्फ वो एक राउटर और अपना एक्सेस पॉइंट भी लेके चले जाएंगे तो उनका आराम से काम सारा चालू हो जाएगा। एजुकेशन सेक्टर, आजकल एजुकेशन सेक्टर्स जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज कैंपस सभी में वाईफाई टेक्नोलॉजी होती है। इंस्ट्रक्टर हो चाहे स्टूडेंट हो, सभी के पास नोटबुक, लैपटॉप्स, इनबिल्ट वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं कैंपस के। मैं डायरेक्ट आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप चाहें तो पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रही हूँ अभी। वो एक्सेस कर सकते हैं कैंपस के नेटवर्क को वायरलेसली और किसी भी लोकेशन से। दिस वायरलेस एजुकेशन मॉडल प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है कहीं पे भी और किसी भी समय। जब वो प्लग और अनप्लग करते हैं कैंपस में केबल, बाय यूजिंग प्लग और अनप्लग केबल्स द कैंपस कंप्यूटर नेटवर्क कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द क्लासरूम नेटवर्क। वो जब चाहें क्लासरूम नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं यूजिंग प्लग एंड अनप्लग केबल्स। ऑलराइट, हेल्थ सर्विसेज में भी इसका यूज़ हो रहा है। एवरी टेलीफोन जो होता है वो कनेक्टेड है हॉस्पिटल के वीलैन से, एम्प्लॉइंग VoIP टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये दिख रहा है। कनेक्टेड टू हॉस्पिटल वीलैंस एम्प्लॉइंग VoIP टेक्नोलॉजी। VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
VoIP का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि एक तो आपका होता है नेटवर्क प्रोवाइडर जो आपको मोबाइल में नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि अपन कॉलिंग करते हैं, नॉर्मल कॉलिंग। पर आजकल VoIP आ गया है। VoIP से क्या होता है कि आप कॉलिंग जो करते हैं वो टेलीफोनिक नेटवर्क के अपेक्षा आप इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग करते हैं। अगर आपके पास रिलायबल इंटरनेट है तो आपको पैक डलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट पैक से भी बात कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट के थ्रू आपसे क्या कम्युनिकेशन करवाता है। डॉक्टर्स एंड नर्सेज नो लॉन्गर हैव टू बी पेज्ड ओवर द पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ठीक है, पेजर की ज़रूरत नहीं उनको पेजर रखने की या फिर रिसेप्शन पे बार बार जाने की, कॉल अटेंड करने की। डॉक्टर अगर चाहें तो अपनी जगह से किसी भी स्पेशलाइज्ड से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो पेशेंट के बगल में ही क्यों ना खड़े हों। अगर उनको कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है तो दे कैन कैरी डिवाइस एंड दे कैन टॉक डायरेक्टली। सेल्युलर फ़ोन जो होते हैं वो हेल्थ केयर में अलाउड नहीं होते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी में उन लोगों को शायद अलाउ नहीं होता है टेलीफोन कैरी करना, बट विद द हेल्प ऑफ वीलैन हैंडसेट या VoIP जो होता है वो अलाउड होता है, तो उसके साथ ये लोग कर सकते हैं। दिस इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। ऑल राइट, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑपरेशन। गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑपरेशन में भी ये लोग एक लोकेशन पे तो रहते नहीं। अगर ये लोग किसी प्रोजेक्ट पे हैं या फिर मिशन पे, तो इन लोगों को भी ब्रॉडबैंड वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि ये रिमोट साइट्स पे डेटा एक्सेस कर सकें सेंट्रल डेटाबेस में। अगर इनको कुछ अपडेट करना है, किसी से कम्युनिकेट करना है विथ ईच अदर, तो दे कुड डू दैट। They also connect with wireless device using Bluetooth wireless protocol for many defense applications in the field. All right, home entertainment के लिए एनी कॉमन मैन यूजेस FM रेडियो, TV, सैटेलाइट। ये सब तो हम लोग सभी यूज़ करते ही हैं, FM रेडियो, TV वगैरह। तो इसको देखने सुनने के लिए वायरलेस, एंटरटेनमेंट के लिए आप आराम से वायरलेस कम्युनिकेशन की यूज़ कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिस इज अनदर एस्पेक्ट। साइंटिस्ट आर ऑल्सो यूजिंग दैट कि बैटरी, सोलर सेल वगैरह सब आजकल जो होते हैं वायरलेस लैन से ही कनेक्टेड होते हैं। व्हील एंड ट्रांसमिटेड इक्विप्ड वायरलेस स्मार्ट सेंसर्स डिफ़िकल्ट फेज़ में ये काम आते हैं, जहाँ पे वायर हम नहीं लगा सकते, कोई केव है, डीप केव है, माउंटेन्स हैं। वायरलेस का तो फ़ायदा यही है कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट से भी पार कर सकता है, तो फिर जहाँ पे वायर नहीं लगाया जा सकता वहाँ पे हम वायरलेस को यूज़ करते हैं। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑल्सो मेंशन इट्स बेसिक इक्विपमेंट्स। अब हम बात करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन के जो अलग अलग डिवाइसेस है उनके बारे में। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट राउटर। वायरलेस राउटर, क्योंकि वायरलेस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वायरलेस राउटर एक्सेप्ट्स एन इनकमिंग इंटरनेट कनेक्शन एंड सेंड्स द डेटा एज रेडियो फ्रीक्वेंसी। राउटर क्या करता है, इनकमिंग कनेक्शन जो है एक्सेप्ट करता है, डेफिनेटली वो इथरनेट केबल से ही एक्सेप्ट करता है, और आगे जो वो फॉरवर्ड करता है वो वायरलेसली करता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। राउटर हैव एक्सेस द नेटवर्क लेयर एड्रेस। राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, नेटवर्क डिवाइस भी बोलते हैं इसको। तो नेटवर्क लेयर एड्रेस एंड कंटेन सॉफ्टवेयर विच इनेबल्स टू डिटरमाइन विच ऑफ सेवरल पॉसिबल पाथ्स बिटवीन दोज एड्रेस इज द बेस्ट फॉर पर्टिकुलर ट्रांसमिशन। जब भी दो को आपस में कम्युनिकेशन करना होता है तो कौन सी पाथ से वो कम्युनिकेट करेंगे, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय राउटर। Router is not transparent to use user protocols. It connects LAN at network layer of the OSI model. ऑल राइट, और राउटर के दूसरे भी काम होते हैं जैसे कि IP एड्रेस असाइन करना, राउटिंग टेबल बनाना, तो ये सब काम राउटर करता है। नेक्स्ट है वायरलेस एक्सेस कार्ड्स। द वायरलेस एक्सेस कार्ड्स प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन PC एंड द एंटीना। एंटीना और पीसी के बीच में जो इंटरफेस जैसे काम करता है वो होता है हमारा वायरलेस एक्सेस कार्ड। इसको हम डिटेल में एक टॉपिक पूरा वायरलेस कार्ड पे भी पढ़ने वाले हैं। अभी हम बस इसका एक एट अ ग्लांस देख लेते हैं, बाकी हम पूरा एक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। द वायरलेस एक्सेस कार्ड WAC, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूज़ CSMA और CA प्रोटोकॉल टू रिजॉल्व शेयर एड्रेस को रिजॉल्व करने के वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है CSMA और या फिर CA।
In client server configuration, many PCs and laptop physically close to each other, इतने 20 से लेके 500 मीटर की से की दूरी पे रहते हैं क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में. ये लिंक करते हैं किसी सेंट्रल हब से. उस सेंट्रल हब को बोलते हैं एक्सेस पॉइंट. दैट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन देम एंड वायर्ड नेटवर्क. वन सेकेंड. Okay, I hope it is quite well set up for you guys. 1 second, hold on. Okay, now wireless access point, short form is WAP. Wireless access point WAP provides means for wireless nodes, also known as wireless station, to communicate with each other. वायरलेस नोड्स बेसिकली ये क्या करता है, ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड वायरलेस नेटवर्क रहता है उसकी रेंज और बढ़ाने के लिए और डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए, वायरलेस डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस एक्सेस पॉइंट हम यूज़ करते हैं. इसकी जो इट कवर्स अ रेडियस ऑफ 300 फीट फॉर इंडोर एंड 100 फीट फॉर आउटडोर नेटवर्किंग. ये बहुत ज़्यादा हाई रेंज प्रोवाइड कर देता है और इससे कवरेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज वायरलेस अडेप्टर्स. वायरलेस अडेप्टर्स जो होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं दैट आर इंस्टॉल्ड इनसाइड कंप्यूटर विच इनेबल्स वायरलेस कनेक्टिविटी. ये डिवाइस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं और वायरलेस कनेक्टिविटी इनेबल करते हैं. अगर कंप्यूटर के पास वायरलेस अडेप्टर नहीं है तो वो राउटर कनेक्ट टू राउटर इन ऑर्डर टू, तो वो राउटर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा. एवरी कंप्यूटर नीड्स अ वायरलेस अडेप्टर फॉर दैट. Wireless repeater. Oh, sorry, that was not visible, I guess. No. Wireless repeater. Wireless repeater is a wireless networking device that is used to extend the range of wireless router. इसमें हम क्या कर रहे हैं, वायरलेस राउटर की रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं. रिपीटर रिसीव करता है वायरलेस सिग्नल को और एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, वापस से उसको री एमिट करता है. The strength of a signal can be increased by placing a repeater between the router and computer connected to the router. चलिए बाकी का हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. अगर अभी तक कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे लिखो. और दूसरी चीज़ ये कि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट ये इक्विपमेंट्स ऑफ राउटिंग, वायरलेस इक्विपमेंट्स, राउटर है, WAC है, WAP, ये इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा आप एक बार खुद से भी रिवाइज कर लेना इसको, और बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगी जो भी अभी छूटा है. थैंक यू सो मच.